हम सब हवा में सांस लेते हैं, सीधी सी बात है ना? ये कुछ ऐसी चीजों में से है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं, बस होता रहता है। और फिर सोचिए बिजली के बारे में। बस एक स्विच दबाया और बत्ती जल गई। हमारी जिंदगी का एक और ऐसा हिस्सा जो बस है। और फिर है इंटरनेट। आजकल की दुनिया की तो जैसे लाइफलाइन ही है। तो ये सब हमारी रोज की जिंदगी का बेस है, आधार है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इनके अलावा और क्या है? कोई ऐसी चीज जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा सोचते भी नहीं, बस एक आदत की तरह। हाँ, इसका जवाब है गूगल। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हमारी सच्चाई का, हमारी हकीकत का एक डिजिटल आर्किटेक्ट बन गया है। जब हम गूगल के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक सर्च बॉक्स है ना? लेकिन क्या ये बस उतना ही है? ये हमारी इसी सोच को चैलेंज करता है। जरा इस नंबर को देखिए, 850 करोड़। जी हाँ, 850 करोड़। ये वो संख्या है जितनी बार हर रोज गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च किया जाता है। ये नंबर इतना बड़ा है ना कि सोचकर ही सिर चकरा जाए। और यही यही इसकी असली ताकत की नींव है। और ये सिर्फ सर्चेज नहीं है, मतलब ये तो पूरी इंसानियत की सोच है जो एक जगह इकट्ठा हो रही है। हमारा हर शक, हमारा हर डर, सेहत से जुड़ा हर छोटा बड़ा सवाल, सब कुछ एक अकेली प्राइवेट कंपनी के सर्वर से होके गुजरता है। इसने ना इंटरनेट पर पावर का पूरा खेल ही बदल दिया है। देखिए, पहले क्या होता था, वेबसाइटें एक दूसरे से मुकाबला करती थीं, लेकिन अब सारी वेबसाइट्स गूगल की मंजूरी पाने के लिए लड़ती हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज गूगल के पहले पेज पर नहीं है तो समझो वो है ही नहीं। तो मतलब साफ है, ये कोई सर्च इंजन नहीं है, ये एक ग्लोबल अटेंशन कंट्रोलर है। एक ऐसी ताकत जो ये तय करती है कि पूरी दुनिया का ध्यान किस तरफ जाएगा और किस तरफ नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ ये कंट्रोल करने के बारे में नहीं है कि इंटरनेट पर क्या मौजूद है। नहीं, ये इस बारे में है कि हर एक इंसान क्या देखेगा। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी ने कुछ सर्च किया, तो गूगल सिर्फ जानकारी नहीं ढूंढता, वो उस इंसान की लोकेशन, उसकी सर्च हिस्ट्री, उसकी एक्टिविटी, इन सब को एनालाइज करता है। और फिर सच्चाई का एक कस्टमाइज्ड वर्जन पेश करता है। मतलब एक ही सवाल के दो अलग-अलग लोगों को दो अलग-अलग जवाब मिल सकते हैं। इसी को कहते हैं एल्गोरिदमिक पावर। मतलब किसी की हकीकत को इस तरह से बदलने की ताकत कि उसे क्या जानकारी दिखेगी और क्या नहीं, ये कोई और कंट्रोल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अक्सर उसे इस बात की भनक तक नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एल्गोरिदमिक पावर है, इसे ताकत कहाँ से मिलती है? इसका फ्यूल क्या है? जवाब एक ही है, डेटा। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा डेटा। जरा सोचिए, हम रोज क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? जीमेल, गूगल मैप्स, एंड्रॉयड, क्रोम, यूट्यूब। ये सिर्फ काम के टूल्स नहीं हैं, ये असल में डेटा इकट्ठा करने वाली जबरदस्त मशीनें हैं। और यही हमें इस पूरी बहस के सेंटर में ले आता है। हम गूगल के कस्टमर नहीं हैं, हम गूगल का कच्चा माल है। हमारा ध्यान, हमारा डेटा, वही तो असली प्रोडक्ट है। अब इस पूरी इक्वेशन में एक और जबरदस्त चीज जोड़ दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। गूगल का एआई सिर्फ कोई कोड नहीं है, नहीं, इसे हमारे डिजिटल बर्ताव के खरबों डेटा पॉइंट्स पर ट्रेन किया गया है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ हमारी भाषा नहीं समझता, ये हमारी इच्छाओं को, हमारे डरों को समझने लगता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, सरकार को तो हम वोट देकर बदल सकते हैं, है ना? लेकिन गूगल जैसी ताकत, उसे कैसे जवाबदेह ठहराया जाए? उसे तो वोट देकर हटाया नहीं जा सकता। हम सब यही सोचते हैं कि गूगल हमारे लिए काम करता है, पर क्या ये सच है या फिर सच्चाई कुछ और है? क्या हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जहां असल में दुनिया गूगल के लिए काम कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर